आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। अगर आपने इस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो एक बार अपने इसी स्क्रीन पर देखें। जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन देख लिया होगा और एक बार ट्राई या सॉल्व भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB की वैल्यू 10 है और AC की वैल्यू 15 है और AD की वैल्यू क्या है √54 यानी 3√6 है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कि और साथ में क्या बोला कि AD इज एंगल बाइसेक्टर। जो AD लाइन है ना, ये एक एंगल बाइसेक्टर यानी इसको दो इक्वल एंगल में बांट दे रही है। अगर यहाँ पर थीटा डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या है आपका थीटा डिग्री है। और फाइनली पूछा कि आपसे फाइंड करना है BD इंटू DC, यानी BD और DC की वैल्यू क्या करना है ये पता लगाइए, और अलग से BD क्या होगा और DC क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पर समझ रहे हो कि ये एंगल बाइसेक्टर यानी ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आप कंसेप्ट एक जानते होंगे, जब भी कोई ट्रायंगल्स में एंगल बाइसेक्टर होता है तो कुछ कंसेप्ट चलता है। वो कंसेप्ट क्या आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर मान लो ये साइड A का है, ये B का है, तो ये वाला साइड भी क्या हो जाता है A/B में बढ़ जाता है, यानी इस साइड के लेंथ के बराबर ये साइड बढ़ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से B रेशियो। ये कंसेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, और साथ में आपने एक दिन मैंने बताया भी था कि अगर कोई ट्रायंगल्स हो और हम ऐसे अगर मुझे कोई साइड निकालना हो, जैसे ABCD, ये साइड मुझे अगर निकालना हो और ये सब चीज़ें मालूम हो, अगर मान लो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है, ऐसे सब चीज़ें मुझे मालूम है, तो मैं इसको निकाल देता था। कैसे? यहाँ पर थीटा बोलता था, यहाँ पे क्या होता था cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा यहाँ पे लगाता था, cos थीटा यहाँ पे लगाता था, जिसके कारण मैं AD को पता कर लेता था। ठीक है, वो कंसेप्ट आपको आता होगा। लेकिन आज हम कुछ नया कंसेप्ट जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें और तरीके से। ठीक है, उसी प्रकार एक सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जो कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें दिया क्या है कि AD क्या है, एक सेबियन है। सेबियन क्या होता है? तो एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड यानी उसके जस्ट सामने वाले साइड पे आती है लाइन। तो सेबियन में आप देखोगे तो मीडियन सेबियन हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर सेबियन हो जाएगा और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एल्टीट्यूड डालते तो वो भी एक सेबियन है, ये भी एक सेबियन लाइन है। ठीक है, अगर आपने सेबियन नहीं देखा तो एक मेरा वीडियो होगा जिसमें मैंने मास पॉइंट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं ट्रायंगल में। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताया है कैसे हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा, जिसमें आपको पूछा क्या है कि इन दोनों शेडेड रीजन का एरिया बताइए, यानी इन दोनों का एरिया क्या होगा इस शेडेड रीजन का। ठीक है, आप सही क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिया है AE 5 पार्ट है और EB 1 पार्ट है, यानी AE रेशियो EB 5/1 है, और यहाँ पे BD 5/3 के बराबर है। ठीक है, BD रेशियो। तो आपसे पूछा है अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 80 है तो इस शेडेड रीजन का एरिया बताइए। बस यही क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करेंगे, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ पे एरिया बताना तो वो बताया था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमने इसको भी बता दिया था कि हम ये कंसेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर मुझे मान लो ये निकालना है ना BD और DC, तो मैं इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकता हूँ। बस मुझे आना क्या चाहिए, जब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर ये साइड A है और ये B है, तो ये A पार्ट और B पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा हम कुछ अलग कंसेप्ट यूज करेंगे। वो क्या होगा देखिए, अगर मान लो हमें कुछ जनरल नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर ये 10 है यहाँ पर 15 है, तो अगर मैं बोल दूँ इसको ये A है फिलहाल में, ये आपका B है और ये वाला आपका C है और ये वाला D है। ठीक है, बोल दिया A लेंथ का है, B लेंथ का, C लेंथ का और D लेंथ का। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि A/B = C/D। ये कैसे आया? तो आप पढ़ते आए हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये इसका प्रूफ भी होता है, आप देखे भी होगे। ठीक है, तो A/B = C/D, ये हो गया आपका ये। अब यहाँ से कंसेप्ट ये होता है कि AD = BC के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है ना आपका यहाँ पर अगर मान लो ये थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा 180 माइनस थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोसाइन वाला जो फार्मूला होता है ला आप कोसाइन वो लगा देंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ तक जाना कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा यानी दोनों इक्वल एंगल होगा तो हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब बात आती है कि हम क्या करेंगे। तो हमें एक तरीका मालूम है कि cos थीटा यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगा कर हम सॉल्व कर सकते थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया भी है, लेकिन आज कुछ नया हम जानेंगे। तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल है तो हम सीधे बोलेंगे यहाँ पे क्या आपसे कि C² यानी सामने वाला साइड C² = A² + x² - 2ax cos थीटा बोल सकता हूँ। अब वो कोसाइन फार्मूला आता भी होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो। अगर ये थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है, तो थीटा के सामने C है ना, तो अगर cos थीटा आपको निकालना है तो क्या करना है, A² + B² - C² / 2ab कर देना है। तो देखो मैंने वही काम किया है, 2ab cos थीटा, तो C² को इधर ला दिया, इसको इधर भेज दिया, देखो हो गया।
इसके सामने वाला सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर उधर क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा। इसी प्रकार आप इसमें भी लगा दो, यहाँ पर भी थीटा इक्वल है, तो यहाँ पे जब थीटा आपका इक्वल है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xb कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर, आप समझ रहे हो, xb कॉस थीटा हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर हम इन दोनों में कुछ कर सकते हैं जिसके कारण ये कॉस थीटा गायब हो जाए। क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर ax है, यहाँ पर bx है, तो अगर मैं इसमें बोलूँ आप b से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें बोलूँ a से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कर दोगे। ऐसे ही करोगे तो 2bx बन जाएगा और ये भी क्या होगा 2bx, और उसके बाद फाइनली हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करो तो काम बन जाएगा, इसमें माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस ए से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ही रहेगा तो जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए से इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बी से करो तो इधर भी करो, तो फाइनली क्या होगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए डी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2axb कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो, यानी इनको आप जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा आपका बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा आपका बी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो जो मैंने अभी चीज़ें पढ़ा था, हमें निकालना है क्या, हमें x को निकालना है। ठीक है, तो x को हम यहाँ से अलग करने की प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये x इधर दिख रहा है और ये सब इधर दिख रहे हैं, तो ठीक है आप ऐसे कर सकते हो, बी सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये सब इधर आ गया, माइनस बी ए स्क्वायर और ये भी इधर आ गया, प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर बोल सकते हो आप बी माइनस ए एक्स स्क्वायर, बोल सकते हैं बातें क्लियर। इनको यहीं पर रखो और इन सबको एक साइड भेज दो, ये हो गया, क्योंकि मुझे एक्स अलग चाहिए तभी आंसर मेरा निकलेगा। ठीक है, अब आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ए डी इक्वल टू बी सी हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये हो सकता है, तो यहाँ पर देखो ए डी इक्वल टू बी सी, तो बी सी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए डी इक्वल टू बी सी करेंगे तो क्या होगा, बी सी डी हो जाएगा, क्योंकि ए डी की जगह पर बी सी और एक डी बचा। ठीक है, ये माइनस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी ए स्क्वायर में कुछ नहीं चेंजेज होगा क्योंकि तो मिल ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर मतलब आप ध्यान से देखो ए बी स्क्वायर, इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इक्वल टू बी माइनस ए। अब हम प्लानिंग करते हैं कि बी माइनस ए कहीं से इसमें मिल जाए कॉमन, तो बी माइनस ए आप खोज सकते हो, इस बी सी को भी हम ए डी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं तभी कॉमन निकल पाएगा आपका, तो बी सी इक्वल टू ए डी, तो ए डी और एक सी बच जाएगा, बी सी की जगह पर ए डी और सी। अब आप देखोगे तो कॉमन हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर कैसे, ये सी डी यहाँ पर है, ये सी डी यहाँ पर है, तो सी डी हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो फाइनली बचे क्या, ए माइनस बी, बोल सकते हैं सी डी कॉमन किया तो ए माइनस बी बचा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर भी देखो बी ए है और यहाँ पर भी बी है, तो बी ए बी बाहर कर दो, ए बी जैसे ही बाहर करोगे तो बचेगा क्या, आप देखोगे कि बचेगा आपका, अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ तो यहाँ पर बचेगा आपका ए माइनस ही रहने देते हैं। ठीक है, माइनस लगा देते हैं तो ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, आप चेक कर लो, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस ए, ये माइनस से करोगे तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, आते क्लियर। अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे साइन चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ए माइनस बी है ना, तो हमने क्या किया कि इसका साइन प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, तो फाइनली हो क्या जाएगा, ए बी ए माइनस बी सी डी ए माइनस बी, तो इसका भी साइन चेंज कर दो, सबका मैंने साइन चेंज कर दिया, तो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैंने देखो ये बी माइनस ए था लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी था, मैंने बोला चलो इसका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब इसको पलट दो, ए माइनस बी चेंज हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, सिंपल सी बात है, -1 से मल्टीप्लाई मैंने किया दोनों साइड। क्यों किया, क्योंकि ये कट जाएगा, ए माइनस बी यहाँ पे माइनस बी, तो फाइनली बचेगा क्या, ए बी माइनस सी डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए बी माइनस सी डी। ठीक है, तो एक रिजल्ट आया जो यह बताने के लिए आया कि हम किसी मीडियन का लेंथ बता सकते हैं, अगर वो मीडियन किसी सेवियन का लेंथ बता सकते हैं जब वो एंगल बाइसेक्टर हो तब। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस सी इंटू डी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 10 के बराबर है, ये 15 के बराबर है, तो c किस रेशियो में होगा, 2x रेशियो में, और d किस रेशियो में होगा, 3x में। क्योंकि आप समझ रहे हो a बाई बी यानी 10/15 का मतलब 2/3 होता है, तो ये 2 पार्ट्स होगा, ये क्या होगा, 3 पार्ट्स होगा। और हम इस रिजल्ट का यूज करके हम ये अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हम यूज करते हैं, तो x की जगह पर अंडर रूट ए बी माइनस सी डी है ना, तो आप बोल सकते हो क्या,
x इजकल टू ए बी मतलब 10 5 150 और x की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही 3√6, ठीक है, माइनस सी के इतना है 2 और 3 यानी 2 3 6 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 3 6, क्योंकि मैंने इसको रेशियो बना दिया भाई, 2 पार्ट होगा 3 पार्ट होगा तो x छिपा होगा, ये हो गया। अब इनको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 9 54 होगा ये, और ये वाला 150 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, अब इसको इधर भेज दो तो कितना होगा आपका 96 और ये 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा तो 16 छक्के 96, तो x की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। बातें क्लियर आपको। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4, यानी जब मेरा x 4 आ गया तो आप बोल सकते हो ये वाला लेंथ कितने का होगा, 8 का होगा, और ये वाला लेंथ कितने होगा 4 3 12 का होगा, ठीक है। बातें क्लियर आपको, समझ रहे हो पॉइंट को। तो आप बता सकते हो किसी लेंथ का, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर हमें किसी सेबियन का लेंथ बताना है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ बताना और ये एंगल बाइसेक्टर हो, तो समय ये रूल चल सकता है, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी माइनस सी डी, ठीक है। बातें क्लियर। x की वैल्यू निकल रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना माइनस सी डी, और ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये होता है, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आपको इसमें बस यही जानना था कि जब भी ये एंगल बाइसेक्टर हो तो ये कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है, अंडर रूट ए बी माइनस सी डी, ठीक है। अब आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, साइड कैसे निकालते हैं, यहाँ पर cos थीटा बोलते हैं, यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, दोनों आपस में इक्वल होता है साइन चेंज करके, तो आप इसकी वैल्यू उसमें निकाल लेते हैं, तो इस प्रकार आप इसमें भी इससे वैल्यू निकाल सकते थे, यानी उसका भी आप हेल्प ले सकते थे, ठीक है। अब बात आती है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये हम मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाएंगे, मैंने मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में बताया भी है, आप नहीं देखो तो एक वीडियो का कंसेप्ट बूस्टर में ही, मैथ कंसेप्ट बूस्टर में, उसको आप देखिएगा, इसमें एरिया हमें किसी ट्रायंगल के पार्ट्स का बताना था, ठीक है। वहाँ पर मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सीधे हम, देखो ये 5 है, ये 1 है, ये आपका 3 है और ये 5 है। तो आप देखो मैंने बोला था कि जिसके साइड में हमें इसका एरिया पता करना है ना, इनका, तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये जब मालूम हो जाता तो मेरा काम बन जाता, ये मालूम हो जाए चाहे ये मालूम हो जाए, ठीक है। ये लेंथ कैसा है रेशियो में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाते हैं, ये बी है तो बी पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 है और ये क्या है 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, तो सीधे हम बोल देंगे यहाँ पर 15 का मास आएगा, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम निकाल के 15 का मास आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर 15 एकम 15, तो यहाँ पर 5 या 15 यानी 3 होना चाहिए, तभी 15 मास होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 15 5 75, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 25 होना चाहिए था, क्योंकि आप पढ़े हो मास पॉइंट ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें क्या है, ठीक है। तो 15 5 75, 25 या 75, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमें जानना क्या है कि अब तो हम समझ गए ये 3 हो गया, ये क्या हो गया आपका, देखो ये 15 है, ये 25 है, तो टोटल मास कितना होगा यहाँ पे डी वाले जगह पे, टोटल मास आपका 40 का आएगा, टोटल मास तो 40 ही का आना है यहाँ पे, 25 और 15 का 40, और यहाँ पे कितने का 3 का है। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला जो 40 है ना, इसको 40 इतना दे देगा और इसको ये 3 दे देगा, बातें क्लियर, क्योंकि आप समझो 40 3 120, 40 3 120, क्योंकि बैलेंस करते हुए चलना है हमें, ठीक है। यहाँ तो बातें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ये 15 है, ये 3 है, तो ये कितना पा जाएगा, ई वाला 18 पा जाएगा, 18 पा गया, और ये कितना है 25 है, ये 18 है, तो इसको कितना मिल जाएगा, इस वाले को 25 मिल जाएगा और इस वाले को कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, ठीक है। बातें आप क्लियर समझ रहे हो, पॉइंट्स को कैसे हम समझेंगे, ठीक है। सब बैलेंस हो गया आपका, ये 40 का, ये 3 का, ये 25 का, ये 18 का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, ठीक है। टोटल एरिया कितना है 80 का, तो आप ध्यान से देखो टोटल एरिया जब 80 का है तो 80 में क्या होता होगा कि ये वाला अगर मैं ट्रायंगल पूरा 80 का है, तो ये जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है आप देख रहे हो, ये वाला, ये 5 पार्ट्स में है और ये कितने पार्ट्स में है 1 पार्ट्स में, थोड़ा फिगर नहीं लग रहा है कि 5 और 1 में बटा है, थोड़ा इसको नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो आप सेंस करिएगा बस, ठीक है। 5 और 1 का है, तो अब ध्यान से देखो ये पूरा 80 का एरिया है, तो 5 और 1 में बट जाएगा, तो 5 और 1 में बट के क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो 80/6 × 5 किसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल AEC का। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप पढ़े भी हो कंसेप्ट कि अगर कोई ट्रायंगल्स है और वो ऐसे है, ये 6 है, ये 9 है, तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है 6 और 9 में बढ़ जाता है, उनके बेस के फॉर्म में बढ़ जाता है। यहाँ पर इन्होंने टोटल एरिया दे दिया, तो मैंने बोला चलो 80 है, और यहाँ पर कितना जोड़ने पर 5 1 6 है, 6 से भाग दे दो 1 यूनिट का आएगा, तो 5 यूनिट का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 40/3, यानी 200/3 एरिया हो गया इस ऊपर वाले का, 200/3। बातें क्लियर, ठीक है। अब 200/3 में क्या है कि ये वाला, ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बढ़ जा रहा है, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, कैसे बटा 25 और 18 रेशियो में बटा, 25 और 18 के, तो फिर 200/3 को मैं क्या कर दूंगा, 25 18 कितना होगा 43 से डिवाइड करना और 25 से मल्टीप्लाई कर देना, बातें क्लियर। क्योंकि भाई ये पूरा 200/3 है ना,
200/3 पूरा है। जब 200/3 पूरा है तो 25 पार्ट ये है, 18 पार्ट ये है, तो 25 पार्ट ऊपर रखना, 18 13 43, तब किसका एरिया आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEQ का आ गया। बातें क्लियर, हमने AEQ का निकाल दिया। अब आते हैं नीचे, तो नीचे आपने क्या देखा था, ये 1 यूनिट का एरिया है, तो 1 यूनिट के एरिया में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, तो BEC का एरिया क्या होगा, तो आप देख रहे हो टोटल 80 था, 6 पार्ट में बटा, तो ये एक ही पार्ट पा रहा है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40/3 का होगा। अब इस 40/3 में क्या हो रहा है कि ये बट जा रहा है, कैसे बट रहा है, तो आप सोचोगे यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा आपको, कैसे बट रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा अलग चीज़ सोचेंगे। देखो 40/3 है, तो आप कैसे सोच पा रहे हो, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ये एक क्या हो गया आपका, एक ट्रायंगल हो गया, तो हम कैसे बांट पाएंगे, यहाँ पर तो बांट नहीं पाएंगे ना। तो अब हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, देखो ऐसे वाले को, ठीक है। तो ऐसे वाले में देखो कितना है आपका, तो आप देखोगे ऐसे वाले में पूरा तो 80 का एरिया था, और ये वाला पूरा लेंथ कितने का है, 40 3, सॉरी ये पूरा 80 का है, तो ये लेंथ 5 का है, ये 3 का है, तो 5 3 8 और 3 पार्ट में बांट दो, क्योंकि मुझे 3 पार्ट में जैसे ही बांटूंगा तो किसका एरिया मिलेगा, तो एरिया आप मिलेगा आपका ट्रायंगल ADC का, मिला सकते हो ADC का, क्योंकि ये 5 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो 5 3 8 पार्ट और 3 पार्ट में ये, ठीक है। तो 8 दाम है, तो ये 30 का एरिया ये हो गया। क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस ट्रायंगल में जाने के बाद एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, इसीलिए मैंने उसको उठाया। मैंने इसको नहीं उठा रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें क्वाड्रिलेटरल आ जा रहा था, जिसके कारण हम इसका एरिया पता करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इससे निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 30 का हो गया, तो ये कितने पार्ट में बटा है, 40 और 3 के पार्ट में बटा है, ठीक है, 40 और 3 के पार्ट में बटा है। तो ये जो 30 होगा ना, 30 पूरे किस में बटा होगा, 40 3 43 यूनिट में, और कितना मुझे लेना था, 3 यूनिट, तो इससे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ QDC आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम जोड़ लेंगे 90/43, ठीक है। तो आप इनको जोड़ लोगे, आपका एरिया फाइनली आ जाएगा। देखो मेरा एक्चुअली में एरिया ये था और ये था, ठीक है, ये वाला तो गायब ही होगा क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन क्या था कि आपसे इसका एरिया और इसका एरिया बताना। तो सबसे पहले आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके ऊपर आई बटन्स में एक लिंक दिख रहा होगा, उसको देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा, उसे आप खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ये 3 और 5 है, 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, क्योंकि भीड़ यहीं पर ज़्यादा है, 5 और 1 की भीड़ है, क्योंकि इसी के पास से सब चीज़ें गुजर रही हैं ज़्यादातर वैल्यू में, 5 और 1 इसी के पास ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, यहाँ पे 15 मास होगा, तो 15 5 75, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 25 3 75, क्योंकि 25 रखेंगे तभी तो होगा 75, क्योंकि इसको 75 बैलेंस करना है। 15 कम 15, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 3 15 हो गया, ठीक है। और 15 3 18 का मास यहाँ पे, 25 और 15 का मास यहाँ पे 40 बोल दिया, ठीक है। अब ये 25 है तो 25 इसको दे देगा, क्योंकि जस्ट रिवर्स चलता है, क्योंकि 25 18 का गुणा करोगे 450, फिर इसका 18 और 25 का गुणा करोगे, ठीक है, 450 आएगा, इसलिए इसको बैलेंस किया गया है। देखो 25 इधर दे दो और 18 इसको दे दो, ये लेंथ को दे दो, ठीक है, इस लेंथ को। फिर इसी प्रकार ये 40 है तो 40 इस लेंथ को दे दो, 3 इस लेंथ को दो, जस्ट उल्टा कर देते हैं ऐसे रिवर्स, ठीक है। आते क्लियर। अब हमें कंसेप्ट मालूम है कि ट्रायंगल में मीडियंस होते हैं, तो मीडियन के रेशियो में ये एरिया बढ़ जाता है। ये पूरा एरिया 80 का था, और ये देखा कि मैंने 5 का है, ये 1 का है, यानी 6 पार्ट में बांट दो तो 1 यूनिट का एरिया आएगा। लेकिन मुझे इसका एरिया पता चल जाता तो मैं इसका एरिया बता देता, तो 5 से गुणा कर दिया, इतना आ गया एरिया मेरा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखोगे कि 25 पार्ट्स में और 18 पार्ट में बटा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स है, तो बोल दोगे चलो भाई 43 का पार्ट दोनों का है, ये पूरा 43 के पार्ट में हमें 25 पार्ट निकालना है, तो 25 से मैंने गुणा कर दिया, ठीक है, बातें क्लियर। इसी प्रकार मुझे इसको निकालना था, तो मुझे इस ट्रायंगल में जाना चाहिए था। इस ट्रायंगल में जाने से कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल था। तो इस ट्रायंगल में जाओगे तो ये पहले इसका एरिया पता करना पड़ेगा, इतना एरिया क्या होगा। तो इतना एरिया मालूम करने के लिए आपको आना चाहिए, पूरा 80 का है, ये 5 और 3 में बटता है, यानी 8 पार्ट में डिवाइड होगा, मुझे 3 पार्ट्स निकालना है, तो ये हो गया। कैसे निकालते हैं आपको बेसिक चीज़ें मालूम है। ये एक तरह से आपका 5 और 3 का ये बेस है, तो बेस के रेशियो में एरिया बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका 10, और फाइनली आपको ये निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये 30 हो गया। अब हम उसको इसका एरिया निकालना, तो ये 3 पार्ट से ये 40 पार्ट है, 3 40 43 के बराबर ये पूरा एरिया होगा। 43 से भाग दे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद जोड़ दो, फाइनली टोटल सम ऑफ साइडेड एरिया आ गया, ठीक है। आपको बेसिक एक चीज़ यही आना जरूरी है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ऐसे मान लो लाइन खींच दिया गया सेबियन है, अगर ये 5 और 4 में बढ़ जा रहा है तो एरिया भी क्या होता है, 5 पार्ट में और 4 पार्ट में होता है, यानी टोटल एरिया का पार्ट्स कितना होगा, 9 पार्ट्स होगा, ठीक है। क्योंकि अब
एरिया बताने के लिए क्या करते हो, बेस लेते हो और हाइट लोगे। तो हाइट अगर मान लो ये h है तो ये हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी है और यही हाइट इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो हाइट सेम हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया भी क्या हो जाएगा 5 पार्ट और 4 पार्ट। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, बात क्लियर। और मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें।